हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। ध्यान क्या है? ध्यान कैसे करना है? ध्यान की आवश्यकता क्या है? ध्यान के नाम पर हजारों प्रकार के ध्यान चल रहे हैं विश्व में। अलग अलग विधियां हैं। धर्म गुरु अलग अलग ध्यान करवा रहे हैं। हमारा किसी ध्यान से विरोध नहीं है। महावीर का अनेकांत का मार्ग है, परंतु महावीर की साधना, वो साधना अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान की अनंत अनंत कृपा से मिल रही। अनंत अनंत पुण्य की कतारों की कतारें लग जाएं, तब आपको ये साधना मिलती है। अपनी बुद्धि से मत सोच लेना ये साधना कैसे है, क्यों है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, भगवान को या हमें। तुम समय व्यर्थ कर जाओगे, खो जाओगे। इसलिए इस ध्यान के लिए पहले मन, बुद्धि और इंद्रियों को अलग कर दो। यदि आपने अपने मन से जो सोचा, विचार किया, ऐसे क्यों वैसे क्यों, ये मन ही सबसे खतरनाक है। जन्मों जन्मों से इस मन ने हमें रुलाया है। अभी भी आप मन के कारण, बुद्धि के कारण शंका करते हो तो तुम डूब जाओगे। तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है, याद रखना। इसको छोड़ दे। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत है। तुम्हें अमृत मिल रहा है, पी लो बस। स्वाद चख लो और स्वाद चख करके तुम स्वयं अनुभव करो। क्या साधना है, क्या महावीर की साधना है। तुम स्वयं अनुभव करो और आप स्वयं अनुभव करके फिर निर्णय करना। इसलिए ये साधना, पहला ही वाक्य भगवान का बार बार, मन के पार। और इस मन ने हमें रुलाया है, जन्मों जन्मों तक रुलाया है मन ने। जीव की एक बड़ी भूल, मिथ्या दर्शन। 18 पाप स्थानकों में ये जीव अनंत काल से, जीव ने कोई पाप नहीं किया। जीव ने क्रोध नहीं किया, मान नहीं किया, माया, लोभ, राग, द्वेष, कामना, वासना, अहंकार जीव ने नहीं किया। परंतु जीव की एक ही भूल कि उसने अपनी शक्ति किसको दे दी? पिंड को दे दी, देह को दे दी। पिंड का मतलब ये शरीर, जो आकार, जो तुम जिस नाम से जानते हो, पुरुष हो, स्त्री हो, साधु हो, साध्वी हो, जिसके नाम से तुम जानते हो, मन बुद्धि को दे दी, इंद्रियों को दे दी। और जीव कमज़ोर हो गया और मन बलवान हो गया और बुद्धि बलवान हो गई। इस कारण हम सभी 4 गति 84 लाख जीवा योनि में भटक रहे हैं। कभी देव बने, कभी मनुष्य बने। तुमने ऐसा पुण्य किया कि देव बन गए, मनुष्य बन गए, राजा महाराजा बन गए। पाप किया, पशु पक्षी बन गए, और पाप किया, नरक के निरीय बन गए। इसलिए 4 गति 84 लाख जीवा योनियों के भ्रमण का मूल कारण मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ी भूल इस जीव ने की, मैंने की और आपने की। इस भूल को सुधारने के लिए सत्य में आइए, धर्म में आइए, साधना में आइए। मात्र जीव को महत्व दो, मात्र जीव। ये सारी साधना जीव की है। कोई चाहता है कि मुझे एसी में बैठना है,
कोई चाहता है कि इस प्रकार का आहार हो, तुम केवल तपने आए हो भाई। जैसा मौसम है उसमें गुजारा नहीं कर सकते? क्या महावीर एसी में बैठते थे? महावीर तप करते थे तो कौन सी उनकी जगह ही नहीं मिलती थी? जहां जाते थे लोग उखाड़ देते थे उनको। और आपके पास इतनी सुविधा है, रहने का स्थान है, सारी सुविधा दी जा रही है, फिर भी आप, ये मन के खेल हैं। जो आप चाहते हैं सुविधा, यदि आप सुविधा चाहेंगे मिल जाएगी सुविधा, पर आप साधना नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरा नम्र अनुरोध है, आप भिक्षा के लिए जाओ, जो भिक्षा जैसे मिल जाए उसको स्वीकार कर लेना, किंतु परंतु ऐसा वैसा करोगे तो तुम निर्जना नहीं कर पाओगे। भिक्षु का मतलब ही क्या होता है? जब भिक्षु, कोई साधु साध्वी भिक्षा के लिए जाए तो जो भिक्षा मिल गई स्वीकार कर लिया, उसमें भी आप अपना मन बुद्धि लगा करके उसको नकारोगे और आपको और चीज मिल भी जाएगी तो क्या फर्क पड़ गया? क्या किया तुमने फिर? साधना के नाम पर यदि अपनी चॉइस चाहते रहे कि ऐसा भोजन मिले, ऐसा स्थान मिले, ऐसा वातावरण मिले, ऐसा वातानुकूल होना चाहिए, ऐसा एसी होना चाहिए, हम नहीं बैठ सकते, तुम्हारी मर्जी, मत बैठो, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ये सारी सुविधा छोड़ दो। आप तप करने आए हो, तपाने आए हो शरीर को, तपाओ। हमारे यहाँ 12 प्रकार का तप है, अनशन से लेकर के कौशक तक, ये 11वां तप है, ध्यान। आप जब उपवास करते हो तो आपको पता है भूख लगेगी, फिर क्यों उपवास करते हो? प्यास भी लगेगी, उपवास करते हो। अनोदरी, आपको पता है भूख से कम खाना है, फिर भी अनोदरी का मतलब क्या है? भूख से कम खाना है, आप छोड़ देते हो। 12 प्रकार का तप देखो, अनशन, अनोदरी, भिक्षाचरी, भिक्षा में जो मिल गया स्वीकार है हमें। यदि घर में होते सब प्रकार की चीजें मिल जाती, घर में भी कौन सा मिल जाता है सबको? जिनके घरों में सब प्रकार की सुविधा है वो भी नहीं मिलती। आप तो भिक्षु हो, मान लीजिए एक घर, दूसरे घर, तीसरे घर मिल गया, यदि आपकी चॉइस है 10 दिन के शिविर में आपको एक ही स्थान पर भोजन लेना है, जो केंद्र है, जो जैसा भोजन मिल गया। हाँ ठीक है, कोई रोगी है, कोई अस्वस्थ है, डॉक्टर ने कुछ आपके लिए कोई पथ्य बताया है तो आप लिख करके बोल सकते हो कि मुझे इस प्रकार का भोजन चाहिए। जो मिल गया स्वीकार कर लो, स्वीकार भाव, एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट, यू विल रीच द गोल। यदि आपने इनकार किया, रिजेक्शन आ गई, तो यहाँ ध्यान करने का कोई फायदा नहीं। घंटा बैठ जाओगे, आंखें बंद करके चले जाओगे, यदि आपके भाव में स्वीकार भाव नहीं, भोजन के प्रति, स्थान के प्रति, व्यक्ति के प्रति। आपके पास कोई बैठा है, आप कहीं मुझे आगे ही सीट चाहिए, मुझे आगे ही बैठना है, क्या जरूरी है आगे बैठना? यदि आप बाद में आए, पीछे बैठ जाओ, आगे बैठ जाओ। स्थान का भी मोह मत रखना कि मेरी जो चेयर है इसी स्थान पर मुझे बैठ, क्यों बैठना? जो जगह मिल गई बैठ जाओ। सभी जगह धरती साधु की है। आप गंभीर साधक हो, 10 दिन की साधना आपको बड़ी मुश्किल से मिली है। साधु साध्वियों को मिलना बहुत मुश्किल है। विहार करके आना, फिर साधना करना, और उसके बाद भी यदि आप अपना दिमाग लगाते हो कि वाणी कहाँ से आई है, तुम्हें कोई मतलब नहीं इसका। तुम्हें अमृत मिल रहा है, ग्रहण कर लो। तुम अपना मन क्यों लगाते हो? बुद्धि क्यों लगाते हो? निर्णय क्यों लगाते हो? और अनंत लोगों ने इसका लाभ लिया है। तुम अपना दिमाग लगा करके विशेष आपका कोई लाभ होने वाला नहीं। बस स्वीकार कर लो, ये अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान की अनंत कृपा, वीतराग साधिका निशा जी के मुखारबिंद से बानी आ रही, और हजारों लाखों लोगों ने इसका लाभ लिया।
अमेरिका में शिविर लग रहे हैं, जगह जगह शिविर लगा रहे हैं, फॉरेन में लोग तरसते हैं शिविर के लिए। उनके मन में तो कोई प्रश्न नहीं उठता कि ये वाणी कहाँ से आ रही है। ये तुम्हारे भीतर ये प्रश्न उठते हैं तो तुम्हारी बुद्धि ज़्यादा काम करती है। इसका मतलब तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी इंद्रियां, और तुम धोखे में आ जाओगे। ये अलग कर दो, तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारे शास्त्र जो पढ़े लिखे अलग कर दो, कुछ भी कर लो। इसमें कुछ पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं, केवल अपने को जानो। नो दाई सेल्फ। तुम कौन हो, आए कहाँ से हो, हमें नहीं पता हम कहाँ से आए हैं। अनंत काल से भ्रमण कर रहे हैं, निश्चय में हम आए हैं। भगवान जानते हैं, केवली जानते हैं, 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में हम भ्रमण कर रहे हैं। परंतु हमें इस पंचम काल में ये मेरा और आपका सौभाग्य है कि हमें ऐसी वाणी मिली, कहीं सुनने को नहीं मिली। PhD कर ली, D.Litt कर ली, किताबें लिख दिए, प्रवचन कर दिए, हजारों की भीड़ इकट्ठी कर लिए। मेरा भी अहंकार बढ़ता चला गया, व्यक्तित्व का पोषण हुआ। यदि आप प्रवचनकार हैं, आप अच्छे ज्ञाता है, लोगों को समझा सकते हो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। कुछ ना जानो, खाली कर दो अपने आप को, खाली होगा वही भरा जाएगा। यदि पहले ही आपने कुछ भर रखा है अपने दिमाग के अंदर तो कुछ मिलने वाला नहीं। जो कुछ है, पढ़ा है, लिखा है, सोचा है, समझा है, मान लीजिए आपने बहुत से शास्त्र पढ़े होंगे, उसको अलग कर दीजिए। इसमें कुछ पढ़ने की, लिखने की, बोलने की, तर्क करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। केवल जानो, सुनो, समझो और ग्रहण करो। यदि आप मौन का पालन नहीं करोगे, छुपके बातें करोगे, बाथरूम में जाके बातें करोगे, तुम्हारा नुकसान है। इतना गहन मौन होगा, उतनी गहन साधना होगी। और आप भोजन भी कर रहे हैं, किसी की तरफ देखना भी नहीं है, आंखें बंद, नज़र नीच, आपने अपनी प्लेट ली, अलग बैठ के भोजन करना। जो आपको जानते हैं, जो आपके घर से आए हैं या आप जिसे परिचित, उसके साथ कभी बैठ कर के भोजन मत करना। उसको देखना भी नहीं, वो क्या कर रहा है, क्या खा रहा है। उसके साथ चलना नहीं, छुट्टी के समय अलग चलना, अलग। एकत्व भावना, 2 भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना। एकत्व भावना के अकेला, यहाँ आप अकेले हैं, भिक्षु की भांति। महावीर राजकुमार थे, सभी तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर, चक्रवर्ती, 3 चक्रवर्ती थे। छोड़ दिया, अकेले जंगल में साधना की, कोई सुविधा नहीं मांगी, अकेले ही प्राप्त किया। स्वयं संबुद्धानंद, स्वयं संबोधि को प्राप्त किया था उन्होंने। इसलिए आप अकेले चलो, अनित्य भावना, पिंड पराया जानो। जहाँ देह मेरी नहीं, दूसरा मेरा कौन हो सकता है। ये देह आपकी है। इस साधना में पिंड जो शरीर है, इसको सजाया, संवारा, भोजन खिलाया, पूरी दुनिया इस पिंड के लिए। जितना बड़ा व्यक्ति है, जितने बड़ा धन है, वह शरीर के लिए, सजाने के लिए, संवारने के लिए, भ्रमण करने के लिए, भोजन करने के लिए। उसको घर का भोजन अच्छा नहीं लगा, होटलों में जाके खाना खाता है, भ्रमण करता है, नशा पता करता है, सब कुछ करता है। सब देह के लिए कर रहे हैं। यहाँ देह के लिए नहीं करना। देह को भोजन देना है, पर मात्र जीव के लिए। सारी क्रिया जीव के लिए होगी। देह को भोजन देना होगा, देह चलेगी, देह विश्राम करेगी, देह ध्यान करेगी, पर लक्ष्य आपका मात्र जीव, मात्र जीव, मात्र जीव। इस बात का ध्यान रखना, मात्र जीव। जीव को केंद्र बिंदु बना लो, सब छोड़ दो। सेंट्रलाइज योर सेल्फ फॉर द आत्मन, फॉर द जीवा। जो कुछ क्रिया करो, उठो, बैठो, चलो, सो, खाओ, पियो, मात्र जीव के लिए। पानी भी पियो, शरीर पानी ले रहा है, मैं जीवात्मा, दृष्टा भाव। भोजन भी कर रहे हो, भोजन शरीर कर रहा है, मैं। भेद कर दो, जड़ जीव का भेद। इतना भेद करोगे, उतना गहरी आपकी साधना बढ़ेगी। ध्यान कर रहे हो, बैठे हो, भेद करो,
ये आकार में निराकार आत्मा, आकार का महत्व भी नहीं, महत्व निराकार का है। और जीवात्मा निराकार है, अष्ट गुणों से युक्त है, अमूर्त है, गुरु लघु है, इसका वजन नहीं, अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद पी नहीं, शक्तिशाली आत्मा है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति से संपन्न, परिपूर्ण, अमूर्तपना, गुरु लघु, शायक समग्र, अटल बगाना, यही आत्मा, इतनी शक्ति है। एक समय में 26 देवलोक पार करके सिद्धशिला में चली जाएगी। ये शक्ति किसमें? जीव में है। और क्यों नहीं जा सकते? हमारा मोह, हमारा अज्ञान और मिथ्यात्व जो जन्मों जन्मों से है। अज्ञान, मिथ्यात्व और मोह को तोड़ना है इस साधना में। अपने अज्ञान को तोड़ो, अपने ज्ञान को महत्व मत दो। जो 4 किताबें तुमने पढ़ ली है, पोथी पढ़ पढ़ जख्म हुआ, पंडित भैया ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो, एक आत्मा, यही सत्य है, बाकी कुछ सत्य नहीं। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, चित्त हमारा शुद्ध सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहरा। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहरा। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। श्री चतारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली प्रणतो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। पिछले 60 सालों से KGOC ग्रुप अपने 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है।
ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।